रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। संदीप शर्मा इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे क्रिस्टियन स्टब्स के लिए। एक बार फिर से ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैक ऑफ लेंथ की गई गेंद थी और इस गेंद को कट कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे डीप कवर के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में। एक रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस एक रन के साथ स्कोर 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। और अब इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए राजस्थान के खिलाफ में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 34 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 12.53 पर पहुंच गया है। और अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक पोरल के लिए गेंदबाजी करेंगे। संदीप शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को हल्के हाथों से दिशा भर दिखा दी थी। शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनसे मिस फील्डिंग हुई है। रविचंद्रन अश्विन से फंबल कर गए और पहला रन तेजी से लिया। दूसरे रन के लिए जाएंगे जब तक कि सीमा रेखा के पास गेंद को दोबारा फील्ड किया जाएगा, वापस रोक किया जाएगा संजू सैमसन के हाथों में। 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा। अब अभिषेक पोरल का 5 रनों पर 5 गेंदों का सामना किया है, जबकि क्रिस्टियन स्टब्स 9 रनों पर खेल रहे हैं, 8 गेंदों का सामना किया, एक चौका भी उन्होंने लगाया है और कुल मिलाकर के स्कोर 117 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए संदीप शर्मा। इस बार गुडलैंड पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर कट कर दिया गेंद को। गेंद जा रही है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा नांद्रे बॉगर के द्वारा। संजू सैमसन के हाथों में 1 रन बनाने का मौका और इस समय स्कोर 14.4 ओवर के बाद में 118 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक पोरल 6 रनों पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है। क्रिस्टियन स्टब्स स्ट्राइक लेंगे, 8 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। 112.50 का इनका स्ट्राइक रेट है। पहली गेंद पर चौका जड़ दिया था अभिषेक पोरल, हालांकि क्रिस्टियन स्टब्स ने, और उन्हीं को गेंदबाजी करेंगे संदीप शर्मा। क्या एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर ही गेंद रखेंगे? इस बार छोटी गेंद थी और इस गेंद को जो कि ऑफ स्टंप से बाहर थी पुल कर दिया था बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा सीमा रेखा के पास, वापस थ्रो किया जाएगा संजू सैमसन के दस्तानों में। एक और रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स और ऐसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है और इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से देखा जाए तो अभिषेक पोरल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी करेंगे संदीप शर्मा। पटकी भी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी इस बार और इस गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में रविचंद्रन अश्विन ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था। संजू सैमसन के हाथों में 1 रन लेने का मौका मिल जाएगा। 15 ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 30 गेंदों पर 66 रनों की जरूरत है। हालांकि इसी तरीके से बैटिंग आखिरी के 5 ओवर में करके दिखाया था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। क्या इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्रिस्टियन स्टब्स वही काम करेंगे जैसे कि राजस्थान के लिए रियान पराग ने किया? क्या अभिषेक पोरल जो कि युवा बल्लेबाज हैं, जिनको कि ढूंढ करके लेकर के आए हैं सौरभ गांगुली, क्या अभिषेक पोरल बाएं हाथ के बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिता पाएंगे? 15 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर था 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर, लेकिन यहीं से धूम धड़ाका शुरू हो गया था और अब वही धूम धड़ाका दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी करके दिखाना पड़ेगा। फिलहाल गेंदबाजी विकल्प में इनके पास आखिरी 5 ओवर में संदीप शर्मा 1 ओवर डाल देंगे। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल के 2 ओवर बाकी है। क्या यजुवेंद्र चहल से भी अब डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कराई जाएगी? और इनके पास गेंदबाजी आंकड़े के हिसाब से रविचंद्रन अश्विन भी हैं। हालांकि चहल से ही अब गेंदबाजी कराई जा रही है और एक बड़ा चैलेंज है। पहली गेंद करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक पोरल के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, जॉस बटलर के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज अभिषेक पोरल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर में। और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब अभिषेक पोरल 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 8 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस मैच में 29 गेंदों पर 64 रन बना पाएंगे। लेकिन यजुवेंद्र चहल अगर डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करते हैं तो फिर बहुत बड़े गेंदबाज बनते हुए नजर आएंगे और T20 फॉर्मेट में हैं। इस बार खिंची हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर दी थी, समझ गए थे कि बल्लेबाज कदों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए गेंद को खींच दिया था गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने।
और इस गेंद को खेल दिया था शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया आवेश खान ने, वापस थ्रो कर दिया संजू सैमसन के हाथों में, डॉट गेंद कर दी है गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने। स्कोर 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए यजुवेंद्र चहल की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, इस पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए हवा में खेल दिया, लेकिन सीधे गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में और कैच आउट हो जाएंगे अभिषेक पोरल। पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार यजुवेंद्र चहल ने उनका विकेट निकाल लिया है और इस तरीके से 5वें विकेट का पतन हो चुका है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब यहां पर डूबती हुई नजर आ रही है। 27 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है, लेकिन यजुवेंद्र चहल ने इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की। पहले गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद डॉट रही और उसी का दबाव बना अभिषेक पोरल के ऊपर में। तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन सीधे गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, कैच कर लिए जाएंगे और इस तरीके से 5वें विकेट का पतन हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 122 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। क्रिस्टियन स्टब्स हालांकि 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, एक चौका, एक इन्होंने हालांकि छक्का अब तक लगाया नहीं है, लेकिन 111 का स्ट्राइक रेट है। आज इनको अब एक मौका मिला है जहां पर कि अगर उम्दा बल्लेबाजी कर दें तो शायद अपनी टीम के लिए कुछ जबरदस्त तरीके से काम कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं बल्लेबाजी आई और अगर नहीं इनका बल्ला चला तो फिर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब इस मैच को नहीं जीत पाएगी। अक्षर पटेल नए बल्लेबाज आए हैं जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। यजुवेंद्र चहल के सामने ये कितने देर तक टिकेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इस समय देखा जाए तो आने वाले बाकी बल्लेबाज में इनके पास सुमित कुमार भी हैं, वो भी तेजी से रन बनाते हैं, युवा बल्लेबाज हैं। हालांकि देखा जाए तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जरूर 15.3 ओवर में बनाए 122 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अगर देखें तो राजस्थान की टीम का स्कोर था 15 ओवर की समाप्ति के बाद में 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब मामला 27 गेंदों में 64 रन बनाने का है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो लगभग 15 पर पहुंच गया है। 14.22 का इस समय रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच गया है। 7.87 ये करंट रन रेट है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर जीत दर्ज करनी है तो, और यहाँ पर जादुई पारी अगर कोई खेल दे तभी जाकर के मैच जीत पाएगी इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन एक बात तो माननी पड़ी, यजुवेंद्र चहल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है पावर प्ले में आकर के, यजुवेंद्र चहल ने जिस तरीके से पावर प्ले में आकर के बल्लेबाजों को परेशान किया है, दिल जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, चेन्नई की टीम फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन अगर बड़े अंतर से मैच जीत जाती है राजस्थान की तो हो सकता है कि नेट रन रेट के हिसाब से चेन्नई से आगे चली जाए और नंबर 1 पर वो आ जाए। हैदराबाद की टीम इस समय तीसरे नंबर पर है, कोलकाता की टीम चौथे नंबर पर है, पंजाब 5वें नंबर पर, बैंगलोर 6ठे नंबर पर, इसके अलावा देखिए तो 7वें नंबर पर गुजरात है, 8वें नंबर पर दिल्ली है, जबकि मुंबई की टीम 9वें नंबर पर और लखनऊ की टीम जो है वो 10वें नंबर पर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दिल्ली की टीम आज दूसरे मैच में हार जाती है तो हो सकता है कि ये टीम 10वें नंबर पर पहुंच जाए, जबकि राजस्थान के पास में मौका है पहले नंबर पर पहुंचने का और दोनों के बीच में तगड़ा मैच इस समय चलता हुआ। अभी भी इस मैच में दिल्ली की टीम बनी हुई है, लेकिन जादुई पारी तो खेलनी पड़ेगी तभी जाकर के मैच दिल्ली की टीम जीतती हुई नजर आएगी। बहरहाल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अक्षर पटेल, जो कि पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए यजुवेंद्र चहल राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लगभग 5वें स्टंप पर की गई गेंद थी, थोड़ी सी खिंची हुई गेंद थी और इस गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने अक्षर पटेल ने। डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, जब तक कि रविचंद्रन अश्विन गेंद को फील्ड करेंगे, वापस थ्रो करेंगे, 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज अक्षर पटेल। और थ्रो किया गया था सीधे बैटिंग एंड पर, ये टारगेट किया गया था कि शायद अक्षर पटेल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन क्रीज में पहुंच गए थे और इन 2 रनों के साथ ही खाता खोल देंगे। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए यजुवेंद्र चहल, एक बार फिर से गुड लेंथ पर की गई गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बिल्कुल पिछली गेंद की तरह, और इस बार गेंद को कट कर दिया था, लेकिन सीधे गेंद गई है डीप पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा संजू सैमसन के हाथों में। इस बार सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर 125 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी देखा जाए तो 15.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 25 गेंदों में 61 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज अब एक बार फिर से क्रिस्टियन स्टब्स, जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे यजुवेंद्र चहल, 25 गेंदों में 61 रन। क्रिस्टियन स्टब्स एकमात्र उम्मीद है जो कि रन बना सकते हैं, हालांकि बनाने को अक्षर पटेल भी बना सकते हैं, लेकिन
स्टब्स ज्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं। इस पर यॉर्कर लेंथ की गई गेंद थी, गेंदबाज यजुवेंद्र चहल की बिल्कुल लेग स्टंप की लाइन में गेंद कर दी थी और इस गेंद को खेल दिया है सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 126 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और कुल मिलाकर के 16 ओवर की समाप्ति के बाद में क्रिस्टियन स्टब्स ही अपना स्ट्राइक रखेंगे अपने पास में, क्योंकि आखिरी गेंद पर सिंगल निकाल दिया है। 11 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 10 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है। फिलहाल इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब बहुत तेज गति से रन बनाने की जरूरत है, लेकिन उस तरीके के इनके पास में बल्लेबाज है नहीं, क्योंकि 24 गेंदों पर 60 रन चाहिए और बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और कल मैच भी बहुत तगड़ा है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स की चुनौती होगी, जहां पर कि विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर आपको तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। पिछले साल क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है। अश्विन गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, पहली गेंद क्रिस्टियन स्टब्स के लिए, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इस गेंद को जो कि गुडलैंड पर की गई गेंद थी खेल दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। पहला रन तेजी से लेंगे, दूसरे रन के लिए जाएंगे जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे। दूसरा रन भी पूरा कर दिया बल्लेबाज ने। वापस जब तक थ्रो करते रविचंद्रन अश्विन के हाथों में 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे और स्कोर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, इस पर ऑफ स्टंप पर की गई गेंद थोड़ी सी छोटी थी और इस गेंद को पुल कर दिया था बल्लेबाज ने। सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और क्रिस्टियन स्टब्स पहुंच गए 14 रनों पर। 12 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है। 22 गेंदों में अब 57 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। रविचंद्रन अश्विन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज। हालांकि अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे अक्षर पटेल के लिए, ये इन्होंने फैसला किया है। जबकि बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है अक्षर पटेल। अश्विन की ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, लेकिन लाइन ऑफ स्टंप से बाहर थी। हालांकि लेंथ ऑफ स्टंप, माफ करें, लाइन जो थी वो ऑफ स्टंप से बाहर थी और लेंथ गुड लेंथ की थी। इस समय स्कोर 130 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अब अगली गेंद करने के लिए आते हुए, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हवा में खेल दिया था। गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डीप मिड विकेट पर ध्रुव जुरैल थे, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया। चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की इस गेंद को हवा में उठा दिया है। कैच लेने के लिए जा रहे हैं नीचे, ट्रेंट बोल्ट ने कैच ड्रॉप कर दिया। क्रिस्टियन स्टब्स का कैच ड्रॉप कर दिया ट्रेंट बोल्ट ने। और क्या यह मैच भी ड्रॉप कर दिया है ट्रेंट बोल्ट ने, क्योंकि क्रिस्टियन स्टब्स खतरनाक बल्लेबाज हैं और सिंगल भी मिल जाएगा। स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 133 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद और इस बार गेंद को हवा में उड़ा दिया है क्रिस्टियन स्टब्स ने 6 रनों के लिए। और इमीडिएट आप देखें तो प्रकोप क्रिस्टियन स्टब्स का चल पड़ा है। पिछली गेंद पर कैच ड्रॉप किया और इस बार गेंद को लेकर के घूम गए थे, ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद को हवा में खेल दिया था। 80 मीटर लंबा छक्का, तगड़े बल्लेबाज हैं और स्कोर 139 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। 18 गेंदों, हालांकि 19 गेंदों में अभी भी 47 रनों की जरूरत है इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स, जिन्होंने कि अब तक 22 रन बनाए। अश्विन की ये गेंद, इस बार एक बार फिर से गुडलैंड पर की गई गेंद थी और एक बार फिर से गेंद को हवा में खेल दिया है सीधे लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। 2 बैक टू बैक छक्के जड़ दिए हैं। कैच ड्रॉप कर दिया था क्रिस्टियन स्टब्स का, लेकिन उसके बाद 2 छक्के जड़ दिए क्रिस्टियन स्टब्स ने रविचंद्रन अश्विन के आखिरी 2 गेंदों पर। और इस तरीके से स्कोर 145 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। 5 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद में क्रिस्टियन स्टब्स अब 28 रनों पर पहुंच गए हैं। 15 गेंदों का सामना किया है, डेंजरस बल्लेबाज हैं। और क्या ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आज मैच जिताएंगे? 1 चौका 2 छक्के, 186.67 गेंद का स्ट्राइक रेट है। अक्षर पटेल ने अब तक
4 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है और अब आवेश खान को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। अब तक का कुल मिलाकर के आवेश खान ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 16 रन दिए हैं, 1 विकेट इन्होंने निकाला है, 8 की इकॉनमी है और अब आवेश खान गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज अक्षर पटेल। देखना दिलचस्प होगा कि अक्षर पटेल फटाक से रन लेकर के स्ट्राइक जो है वो क्रिस्टियन स्टब्स को देंगे और अक्षर पटेल के लिए क्या ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे या राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज आवेश खान। ये देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज। एक बार फिर से अक्षर पटेल ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बार फिर से यॉर्कर की गेंद टी ऑफ स्टंप से बाहर और इस बार दिशा भर दिखा दिया गेंद को। गेंद जाएगी थर्ड मैन की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था थर्ड मैन की क्षेत्र में। शॉट थर्ड मैन पर जरूर लगा करके रखा था नांद्रे बोगा को, लेकिन उनके बाएं तरफ से गेंद चली गई। 4 रन मिल जाएंगे। जबरदस्त तरीके से इस बार गेंद को दिशा भर दिखाई थी बल्लेबाज अक्षर पटेल ने और दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब 17 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है मैच में वापसी करते हुए। इस समय दिल्ली कैपिटल्स की टीम राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। आवेश खान इस ओवर की दूसरी गेंद, जो कि कभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी, फुलर लैंड की गेंद थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज कोई शॉट नहीं खेल पाए। अंपायर ने इस बार वाइड नहीं दिया क्योंकि बल्लेबाज शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ आ रहे थे और स्कोर अभी भी 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर के बाद में। और अब 16 गेंदों पर 37 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मैच में जीत दर्ज करने के लिए। अक्षर पटेल के बल्ले से अगर चौका आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम स्ट्राइक रोटेट जरूर करें। तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी। इस बार तो वाइड दिया जाएगा, फुलर लेंथ की गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर और इसे वाइड करार दिया जाएगा। अंपायर को इस बार कोई परेशानी नहीं हुई और संजू सैमसन ने भी छलांग लगा करके गेंद को जरूर कलेक्ट किया था, लेकिन स्कोर 150 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों पर अब 36 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए आवेश खान राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार हैं अक्षर पटेल जो कि बैटिंग कर रहे हैं इस समय 8 रनों पर। 5 गेंदों का सामना किया है, 16 गेंदों पर 26 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, छोटी गेंद थी। इस बार गेंद को कट किया था लेकिन सीधे कवर के क्षेत्र में डायरेक्ट हिट है। नांद्रे बगर ने डायरेक्ट हिट कर दिया नॉन स्ट्राइकर एंड पर। क्या अक्षर पटेल रन आउट हो जाएंगे? थर्ड अंपायर को फैसला दिया गया है, बड़ा विकेट मिल जाएगा अगर अक्षर पटेल आउट हो जाएंगे तो, और सिंगल भी नहीं मिलेगा, विकेट भी मिल जाएगी। लेकिन थर्ड अंपायर का फैसला आएगा कि क्या अक्षर पटेल आउट हैं, क्योंकि डायरेक्ट हिट लगाया था अक्षर पटेल के खिलाफ में नांद्रे बर्गर ने। जी नहीं, क्रीज में बल्ला पहुंच चुका है, अक्षर पटेल आउट नहीं है, सिंगल मिलेगा। जब डायरेक्ट थ्रो किया था नांद्रे बर्गर ने तो आवेश खान के पहले हाथ पर गेंद लगी, उसके बाद लुढ़कती हुई गेंद जाकर के स्टंप्स पर लगी और इस तरीके से मौका मिल गया था अक्षर पटेल को कि क्रीज में पहुंच जाएं और सिंगल मिल जाएगा। 151 रन 5 विकेट के नुकसान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है। और इस समय देखा जाए तो अब जीतने के लिए 15 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से क्रिस्टियन स्टब्स जो कि 28 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया है, कमाल के बल्लेबाज हैं क्रिस्टियन स्टब्स और क्या मैच जिताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब 15 गेंदों में 35 रन चाहिए। ये मैच काफी नजदीक पहुंच चुका है और क्रिस्टियन स्टब्स को मौका ही इसलिए दिया गया क्योंकि ये फिनिशर बहुत खतरनाक है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करेंगे आवेश खान, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे क्रिस्टियन स्टब्स के लिए। क्या इनका जो इरादा है वो वही है कि लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डालने की कोशिश करेंगे? इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी यॉर्कर लेंथ की और इस बार गेंद को रिवर्स स्वीप करने के लिए गए थे बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स, लेकिन बल्ले पर लगने के बाद गेंद चली गई थी सीधे मिड ऑफ की क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा, सिंगल ही मिल पाएगा जब तक कि गेंद को फील्ड करते वापस संजू सैमसन को थ्रो करते। 1 रन बनाने का मौका मिल जाएगा और इस 1 रन के साथ ही स्कोर 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदों में 34 रन चाहिए, बहुत टाइट मैच है। देखना दिलचस्प होगा क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच को जीत पाएगी। गेंदबाजी करेंगे आवेश खान, इस ओवर की 5वीं गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तैयार है अक्षर पटेल, फुल टॉस गेंद थी, इस बार गेंद को खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। इस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए
अगर सीधे बल्ले से खेलते तो शायद 4 रन मिल सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खेल दिया था अक्षर पटेल ने। गेंद को फील्ड किया, वापस गेंदबाज को थ्रो किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पर 1 रन बनाने का मौका। स्कोर 153 रन 5 विकेट के नुकसान पर 17.5 ओवर के बाद में। और अब 13 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मैच जीतने के लिए। क्रिस्टियन स्टब्स को इस गेंद पर बाउंड्री की तलाश करनी पड़ेगी, तब जाकर के समीकरण ठीक बैठेगा। एक चौका या एक छक्का इस गेंद पर आ जाए तो फिर समीकरण दिल्ली के पक्ष में भी आ सकता है। गेंदबाजी करेंगे आवेश खान, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, फुलरमैन की गेंद को ड्राइव किया था, लेकिन कवर की क्षेत्र में शानदार तरीके से छलांग लगाकर नामदेव भगत ने गेंद को फील्ड कर दिया, 30 गज के अंदर वापस थ्रो कर दिया था सीधे संजू सैमसन के हाथों में, और मात्र 1 रन बनने का मौका मिला था। और इस 1 रन के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 154 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद में। क्रिस्टियन स्टब्स फिलहाल 30 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 17 गेंदों का सामना किया है। नए ओवर की शुरुआत होगी तो क्रिस्टियन स्टब्स ही स्ट्राइक लेंगे, लेकिन इनके ऊपर ही अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि आज दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच जीते, खाता खोले। वहीं पर गेंदबाजी करने के लिए यजुवेंद्र चहल को बुलाया जा रहा है, और ये बताने के लिए काफी है कि कैप्टन संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस यजुवेंद्र चहल पर कितना ज्यादा है। बहुत ही ये टाइट मैच इस समय चलता हुआ, और इस मैच में क्या वाकई में संजू सैमसन के लिए मैच विनिंग आखिरी 6 गेंदें अपने स्पेल की करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाज हालांकि जरूर यजुवेंद्र चहल को गेंद दिया गया था, लेकिन अब परिवर्तन कर दिया गया है, और अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे संदीप शर्मा। पहली गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज। अब क्रिस्टियन स्टब्स पहली गेंद करने के लिए आते हुए, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, छोटी गेंद हवा में खेल दिया है, गेंद को सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए स्लोअर बाउंसर गेंद थी, और इस गेंद को जो कि चेस्ट की उछाल तक उछली थी, इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, हवा में खेल दिया था, सीधे गेंद गई है लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में 6 रनों के लिए। लंबा तगड़ा छक्का टांग दिया है बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स ने। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 160 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अब जीतने के लिए 11 गेंदों पर 36 रन चाहिए। संदीप शर्मा के इस ओवर में क्या धमाल मचा देंगे बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स। बहुत ज्यादा छोटी गेंद कर दी थी, ऐसे लगा कि पैरों पर गेंद पटक दिया, और गेंद की उछाल भी बिल्कुल परफेक्ट थी, बल्लेबाज के चेस्ट की हाइट पर आई थी। अगली गेंद इस पर ऑफ स्टंप से बाहर थी, फुलर लेंथ की गेंद को इस पर कट कर दिया बल्लेबाज ने, सीधे गेंद जाएगी डीप कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी क्रिस्टियन स्टब्स के द्वारा 19 गेंदों पर 40 रन बना करके खेल रहे हैं। क्या जो काम किया था रियान पराग ने, आज उस काम का तमाम करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स। क्या बैटिंग कर रहे हैं, रियान पराग काफी दुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन जबरदस्त तरीके से स्ट्रोक प्ले करते हुए क्रिस्टियन स्टब्स। 164 रन दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदों में 22 रन चाहिए इस मैच में जीत दर्ज करने के लिए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस मैच में अब वापसी करते हुए नजर आ रही है। संदीप शर्मा ने 3.2 ओवर में 31 रन दे दिए हैं, 9.30 इनकी इकॉनमी है, 42 रनों की साझेदारी 17 गेंदों में। संदीप शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर की गेंद थी, इस बार खेल दिया था गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 165 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्रिस्टियन स्टब्स अब 41 रनों पर हैं, 20 गेंदों का सामना किया है, और इस समय राजस्थान रॉयल्स के जो खिलाड़ी हैं वो चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टियन स्टब्स अब ऑफ स्ट्राइक हो चुके हैं, और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है अक्षर पटेल। संदीप शर्मा इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे, सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं इस समय अक्षर पटेल, जिन्होंने कि 10 रन बनाए हैं, 7 गेंदों का सामना किया है, 9 गेंदों पर 21 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। संदीप शर्मा फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। थर्डमैन के खिलाड़ी को अब अंदर बुला लिया गया है, जो खिलाड़ी मौजूद थे कवर के क्षेत्र में उनको अब एक बार फिर से पॉइंट की क्षेत्र में भेजा जा रहा है। काफी ज्यादा बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं, कप्तान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत भी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, सभी के सभी नर्वस नजर आते हुए। 165 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अब साइड चेंज कर दिया, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने तैयार है बल्लेबाज
अक्षर पटेल फुल टॉस, गेंद लॉफ्ट कर दिया, हवा में गेंद को खेल दिया था। इस बार गेंद जाएगी सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस रोक दिया जाएगा संदीप शर्मा के हाथों में। एक रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज अक्षर पटेल, और इस एक रन के साथ ही स्कोर 166 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है। अक्षर पटेल फिलहाल 11 रनों पर बैटिंग करते हुए 8 गेंदों का सामना किया, और अब आखिरी 2 गेंद इस ओवर की करने के लिए आएंगे संदीप शर्मा, और हो सकता है कि क्रिस्टियन स्टब्स इस ओवर में जरूर टारगेट करेंगे। एक और चौका अगर मिल जाए तो फिर मजा ही आ जाए। इस समय स्कोर 166 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या राजस्थान की टीम इस मैच को जीतने जा रही है? संदीप शर्मा ने कई ऐसे अंडर प्रेशर वाले मैच जो हैं वो जिताए हैं राजस्थान के, और इससे पहले तमाम फ्रेंचाइजी, क्या वो काम कर पाएंगे? गेंदबाजी करने के लिए आते हुए संदीप शर्मा इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तैयार है बल्लेबाज क्रिस्टियन स्टब्स। इस बार वाइड यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। खिलाड़ी मौजूद थे, आवेश खान ने गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया संजू सैमसन के हाथों में। मात्र 1 रन बनाने का मौका मिलेगा क्रिस्टियन स्टब्स को, और अब मैच में जीत दर्ज करने के लिए 7 गेंदों में 19 रन चाहिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। क्रिस्टियन स्टब्स अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच गए हैं, 42 रन अब तक बनाए हैं, 21 गेंदों का सामना किया है। अक्षर पटेल को अब बाउंड्री की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर एक चौका आ जाए तो फिर आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर जीतने के लिए आपको 15 रन बनाने होंगे, जो कि आप मैनेज कर सकते हैं। हालांकि 19 रन भी मैनेज होता है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है अक्षर पटेल। इस बार यॉर्कर नेट की गेंद गाइड कर दिया थर्ड मैन की क्षेत्र में, खिलाड़ी भाग रहे, गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया संजू सैमसन के हाथों में, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। नरेंद्र भगत की अच्छी फील्डिंग, अच्छी बल्लेबाजी अक्षर पटेल और क्रिस्टियन स्टब्स के द्वारा। रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार रहा, और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर 169 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद में। और अब ये तमाम जो कहानी शुरू हुई थी शाम में 7:30 बजे, अब उसका समापन होने जा रहा है, यानी कि आखिरी 6 गेंदों पर पता चलेगा कि दिल्ली की टीम इस मैच को जीतने जा रही है, या फिर राजस्थान की टीम लगातार 2 मैच जीतने में सफल हो जाएगी। और इसीलिए दुनिया का सबसे पसंदीदा लीग, दुनिया का सबसे प्यारा लीग जो है वो इंडियन प्रीमियर लीग है, और इसमें सबसे जबरदस्त मैचेस आपको देखने को मिलते हैं। 19 ओवर की समाप्ति के बाद में राजस्थान की टीम ने बनाए थे 160 रन, यानी कि आखिरी ओवर में नौरखिया ने 25 रन दे दिए।